नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राम मंदिर को लेकर देश में सियासी पारा काफी हाई चल रहा है। भाजपा राम मंदिर के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को साधने की फिराक में लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे राम मंदिर देश की नहीं, भाजपा की निजी संपत्ति हो। खैर, इस बार के चुनाव से पहले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐलान होने से चुनावी माहौल तैयार हो गया है। राम मंदिर के जरिए भाजपा द्वारा तैयार किए गए इस चुनावी माहौल का विपक्ष भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जी हाँ, भाजपा भले ही कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन भाजपा की कोशिशों का जवाब देने के लिए विपक्ष भी अच्छे हथकंडे अपना रहा है। ज्ञात हो कि कांग्रेस की आला कमानों ने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी पार्टियों ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से मना कर दिया है। अब ऐसे में भाजपा को एक बार फिर हिंदू कार्ड खेलने का मौका मिल गया है। तभी तो भाजपा नेताओं द्वारा अब ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और भी ना जाने क्या क्या बयानबाजी हो रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि भले ही कितने भी नेता मंत्री प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हो, लेकिन प्रमुख चारों शंकराचार्य भी इस विशाल प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हो रहे हैं। तो सवाल ये भी बनता है कि अब क्या भाजपा इन चारों शंकराचार्यों को भी हिंदू विरोधी बोलेगी? खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन अब जब भाजपा की राम मंदिर को लेकर बनाई गई नीति से निपटने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी एक ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर भाजपा के खेमे में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये जो भी रैंच मची हुई है, गठबंधन ने इसका तोड़ निकाल दिया है। अब इसी मामले पर बात करते हुए राउत ने ये कहा कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे और उद्धव ठाकरे वहीं पूजा अर्चना करेंगे। संजय राउत ने न सिर्फ मणिपुर जाकर राम मंदिर में पूजा करने की बात कही, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्यों के विरोध का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े शंकराचार्य हो गए हैं। राम मंदिर अब भी एक अधूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया है। लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। राउत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी शिवसेना को कॉपी करते हैं। जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो नासिक के कालाराम मंदिर जाएंगे, तभी पीएम मोदी ने वहां जाने का प्लान बना लिया। अब हम कहते हैं कि हम मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे। अब पीएम बताएं कि क्या वो मणिपुर जाएंगे? जिस प्रकार संजय राउत ने बयान दिया कि शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, तो अब शंकराचार्य भी लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन में शास्त्रीय विधा का पालन नहीं किया जा रहा है। पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने फिर से सनातन धर्म के नियमों के उल्लंघन की बात कही है। इसके साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसीलिए उनसे टकराने की गलती ना की जाए। खबरों के मुताबिक शंकराचार्य ने कहा कि व्यासपीठ के साथ जो टकराता है, चारों खाने चूर चूर हो जाता है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, मैंने पहले कहा कि हिमाचल पर जो प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है। अरबों एटम बम को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। हम चुनाव की प्रक्रिया से इस पद पर नहीं प्रतिष्ठित हैं। जिसकी गद्दी है उसके द्वारा प्रेरित होकर हम प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने आगे कहा कि अगर कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कितना भी बलवान हो, सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोकमत हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत दिया है कि सब तरह से हम बलवान हैं, दुर्लभ में हमें कोई ना समझे। असली और नकली शंकराचार्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल नकली नहीं, तो इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? उन्होंने आगे कहा कि शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि राम जी शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए राम मंदिर उद्घाटन में मेरा जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया कि आप एक व्यक्ति के साथ उद्घाटन में आ सकते हैं, हम आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, कौन मूर्ति को स्पर्श करे, कौन ना करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन प्रतिष्ठा ना करे। स्कंद पुराण में लिखा है, देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं उसको श्रीमद् भागवत में अर्सा विग्रह कहा गया है। इसमें देवता
और तेज प्रतिष्ठा तब होती है जब विधि विधान से प्रतिष्ठा हो। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि सही अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो ना जाने कितनी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन भाजपा को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है और जितने ज्यादा वोट हो सकते हैं राम मंदिर के नाम पर जनता से ले लिए जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी राम मंदिर को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और अब वो 22 जनवरी को राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा इसे निजी मामला बना रही है, अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खड़गे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया था। कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा था कि बीजेपी और आरएसएस चुनावी लाभ के लिए ऐसा कर रही है, जिस पर हालिया बयान जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के 22 जनवरी को ना शामिल होने को लेकर भाजपा हमलावर है, इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया है। खड़गे ने कहा, मुझे जो निमंत्रण दिया गया वो पर्सनल है, इसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। आस्था रखने वाले लोग आज भी जा सकते हैं, कल या परसों भी जा सकते हैं। मैंने 6 तारीख को ही बयान दे दिया था कि जिसकी जो इच्छा है वो वैसा करे। फिर भी पलट कर हम पर वार करना ठीक नहीं है। ये बीजेपी की साजिश है और वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। हमारा मकसद किसी धर्म को दुख पहुंचाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़गे ने इस मामले को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा हो, बल्कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर हमला बोला। खेड़ा ने सवाल किया कि मंदिर में कौन आएगा और कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? विज्ञापन में भगवान राम को उंगली पकड़ाकर चलाने वाले आप कौन हैं? क्या आप भगवान से ऊपर हैं? खेड़ा ने कहा कि हर कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता है कि मैं अपने भगवान से मिलने जाऊं या ना जाऊं। मंदिर में कम से कम किसी इंसान को तो नहीं बुलाया जाता है और ना ही किसी को रोका जाता है। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आगामी चुनावी माहौल बनाने में लगी है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा ये ऐलान करना कि वो 22 जनवरी को मणिपुर जाएंगे, ये भाजपा के लिए कहीं न कहीं घातक साबित होगा। क्योंकि एक लंबे समय से जिस तरह मणिपुर का मामला चला आ रहा है और भाजपा इस पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि मणिपुर एक बार फिर चर्चा में आएगा और भाजपा की किरकिरी होगी। वजह साफ है, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भले ही कितना भी माहौल बना हो, लेकिन भाजपा के इस माहौल पर कहीं ना कहीं विपक्ष का मणिपुर जाने का फैसला भारी पड़ेगा। खैर, ये तो आने वाले 22 जनवरी को ही पता चल पाएगा कि भाजपा के इस बने बनाए प्लान को विपक्ष कितना भेद सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।